तो यार लास्ट वीडियो में हमने बात की थी 1907 वाले क्रैश के बारे में। और अगर तुमने नहीं देखी ना वीडियो तो जाके देख लो यार, अच्छा है तुम्हारे लिए, कुछ जानोगे। इतना तुम्हें स्टॉक मार्केट का वो है कि अमीर बन जाओ, तो थोड़ा ये भी देख लो कि किस किस कारण से चीज़ें बेकार हुई थी। तो बड़ा ही भाईचारे वाला वो रखते हुए फिर से अब मैं दूसरा क्रैश पढ़ लिया है जो 1929 में हुआ था। ठीक है, और यार ठीक भी है, मतलब तुम्हें बताना है तो मेरे को भी ये लगता कि चलो पढ़ लेते, बट मेरे को मेरा पता, मैं एक हफ्ते से ज़्यादा ही लगा देते थे पढ़ने में। पर चलो अच्छी बात हो रही है, ठीक है। तो तुम्हें जानना है तो बिल्कुल अब मंत्र मुग्ध होकर बैठ जाओ कि क्या हुआ था। बिल्कुल सिंपल वे में समझाऊंगा, ठीक है, जो तुम्हारे दिमाग में भर जाएगा, तुम्हें कुछ और करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलो बात करते हैं 1929 वाले क्रैश के बारे में जो था द ग्रेट डिप्रेशन। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ था, पहले थोड़ा पीछे चलते हैं 1920s में। तो उस टाइम के 1920s को हम बोलते थे रोरिंग ट्वेंटीज़, रोर वाले वो दहाड़ वाला रोर। क्यों ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब यूएस की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही थी, ठीक है, डिमांड आ रही थी कि हमें कार बना के दो, अप्लाइंसेस दो, ये दो वो दो, तो पीपल बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे। ठीक है, डिमांड बढ़ रही थी। ऊपर से ये स्टॉक मार्केट जो था वो एक गेट रिच क्विक वाली स्कीम बन रही थी। जैसे अभी इंडिया में हो रखा है कि अगर स्टॉक मार्केट में पैसे डाल दोगे तो भाई तुम अमीर बन जाओगे फट एकदम से। तो यही चीज़ उस टाइम पे हो रही थी वहाँ पे। ठीक है, तो लोग क्या कर रहे थे, मार्जिन ले लेके पैसा डाल रहे थे। मार्जिन मतलब कि बोरो कर रहे थे मनी, कहीं से 2 लाख ले लिया, 3 लाख ले लिया और मार्केट में डाल दिया। जैसे अभी इंडिया में हो रहा है, तो मैं देख रहे होगे कि बहुत सारे लोग उसमें चले जाएँ, लोन के उसमें फंस जाए कि मार्केट में गया, लॉस हो गया, फिर लोन हो गया इतने इतने लाख रुपए का। तो वैसा ही तब हो रहा था। ठीक है, अब उस टाइम पे बढ़िया इकोनॉमी चल रही है, मार्जिन ले लेकर सब स्टॉक मार्केट में डाल रहे हैं। अब देखो ऐसी ऐसी कंपनी में भी लोग इन्वेस्ट कर रहे थे जिनका बहुत ज़्यादा बुरा वो चल रहा था, मतलब जो एक्चुअल में इतना बढ़िया नहीं कर रही थी, बट मार्केट में पैसा जा रहा था तो शेयर प्राइस बढ़ रहे थे। तो जो उनके शेयर प्राइस थे वो आर्टिफिशियली इन्फ्लेट हो गए थे, समझ रहे हो। जैसे मान लो कोई एक कंपनी है, ठीक है, तुम जानते हो कोई कंपनी है और वो काम तो बेकार कर रही है, एकदम एकदम बेकार कर रही है, बट लोगों क्या है कि स्टॉक मार्केट में अगर लिस्टेड है तो पैसा डालना है कि भाई बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। यही चीज़ उस टाइम पे हुई। तो अब क्या हुआ कि आर्टिफिशियली इन्फ्लेट हो गए, मतलब उनके जो भी प्राइजेस थे। अब वहाँ से 8-9 साल बाद 1929 में सितंबर के आसपास फिर से वही थोड़ा स्लो होने शुरू हो गई मार्केट की वो। ठीक है, एंड इन अब सितंबर में क्या हुआ, जो इन्वेस्टर थे, जिन्हें जो इन्वेस्ट करते थे कंपनियों में, मतलब जिन्हें मतलब पता था कि कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कैसे चीज़ें करते हैं, तो वो तो डाउट भी कर रहे थे कि यार मार्केट यहाँ से जा सकता है नीचे। बट जो लोग थे जैसे कि नॉर्मल पीपल, वो फिर भी ऑप्टिमिस्टिक थे कि नहीं, थोड़ा है, अभी चल रही है इकोनॉमी, एकदम से बढ़ेगी ये वो। जैसा तुम अभी सोचते हो कि अगर लॉस हो रहा है तो उसे कट ही नहीं करते हो कि साला जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा। ठीक है, तो वैसा ही तब था। तो क्या हुआ फिर अक्टूबर 29 में मार्केट ने फॉल सिग्नल देने चालू कर दिए, मतलब कि नेगेटिव साइड जाने का वो शो करने लगा मार्केट खुद से ही। बट लोगों को समझ में नहीं आया। अब 24 अक्टूबर को 1929 को ही क्या हुआ, मार्केट सीधा 12 से 13% नीचे गिर गया एक ही दिन में, और उसको हम ब्लैक थर्सडे बोलते हैं। ठीक है, एक ही दिन में 12 से 13% बहुत बड़ी बात है, तुम्हें लग नहीं रहा होगा कि क्या ही है 12-13%। बट बहुत बड़ी बात है। अभी निफ्टी को तुम 12-13% गिर कर देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा एक ही दिन में। और वो था ब्लैक थर्सडे। उस दिन ना अराउंड 13 मिलियन जो स्टॉक थे वो सोल्ड हुए थे, मतलब इतना शॉर्ट किया था मार्केट में लोगों ने। चलो फिर भी वहाँ से थोड़ा रिकवर कर गया मार्केट एक दो दिन में। बट उसके कुछ दिन बाद ही 29 तारीख को अक्टूबर की ही मार्केट 16 मिलियन शेयर मार्केट में सोल्ड आउट हुए, अराउंड इतने ही परसेंट से फिर गिर गया। बट वहाँ से रिकवरी करनी बहुत मुश्किल हो गई मार्केट के लिए। ठीक है, और मैंने जितना पढ़ा था थोड़ा, तो ये था कि जो सितंबर से और नवंबर का फेज था उसमें अराउंड मार्केट 40% मतलब फॉल हो गया था, पीक पे से ही, पीक पे से ही मानोगे और कहाँ से मानोगे। ठीक है,
ये चीज़ थी। तो मेन कारण इसका वही था फिर से कि लोगों का ब्लाइंडली वही स्टॉक मार्केट में पैसे डालना, खामों का पता ही नहीं है क्या करना है, ना कोई एक्सपीरियंस है, ना कोई सीख के कुछ कर रहा है जैसे इंडिया में तुम अभी कर रहे हो यहाँ पे। तो वही चीज़ वहाँ पे भी हुई। अब पता नहीं मेरे को इंडिया का तो इतना अभी क्या बबल बबल ये अभी मैं तुम्हें घुसा ही नहीं हूँ। तो अब क्या हुआ, अब मार्केट एकदम नीचे चला गया, स्लो मतलब इकोनॉमी फिर से स्लो होने लगी। तो मेन चीज़ अभी भी वही आ रही है, लोगों का वही गलत परसेप्शन मतलब मार्केट को लेके कि तुम्हें जल्दी रिच बनना है कुछ भी। अब वहाँ के प्रेसिडेंट बने थे फिर रूजवेल्ट, ठीक है। तो चलो सही कैसे वो भी तो जानते हैं। तो रूजवेल्ट जब प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने कुछ सोसाइटी रिफॉर्म की, कुछ ऐसे कमीशन रिफॉर्म की। सो 1934 में ना सेक एक्ट पास हुआ। सेक उनकी वहाँ पे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है यूएस की, जो 1934 में फॉर्म हुई थी, ताकि ऐसी कोई चीज़ें, ऐसी कोई नौबत ना आ सके उसको देखने के लिए। एक तरीके से ऐसे मान लो जैसे इंडिया में सेबी काम करती है, ऐसे ही सेक कुछ सिमिलर ऐसा ही मान लो, ठीक है। तो फिर उसके बाद वो फॉर्म हुई और अराउंड यार मेरे हिसाब से ना 10 साल के अराउंड लग गए थे मार्केट को सही से एक स्टेबल उस पर आने में, ठीक है। अब इस मार्केट को लेके वही है कि मतलब क्या क्या चीज़ें होती है वो तुम्हें पता है, ठीक है। रिसेशन आ गया था और ग्लोबली रिसेशन आया था, ये नहीं है कि सिर्फ यूएस में ही इसका इम्पैक्ट हुआ था, और बाकी कंट्री में भी, एशिया के कुछ कंट्रीज में भी इसका इम्पैक्ट आया था, ठीक है। यार यूएस इतनी बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है, आज के टाइम पे नंबर 1 है इकोनॉमी, सिर्फ जीडीपी नॉट पर कैपिटा के हिसाब से, ठीक है। तो यार इम्पैक्ट तो आना ही है, ठीक है, पावरफुल कंट्री हो गई, और जब उसमें कुछ ऐसा होगा तो ये चीज़ तो होनी है। तो अगेन इतना कुछ इसमें भी ऐसा नहीं था कि तुम्हें कुछ ऐसा जानना हो या फिर ऐसी चीज़ें हुई होगी जो तुम्हें पता ही ना हो। अगेन वही लोगों की गलतियों की वजह से चीज़ें होती हैं, तुम्हें पता नहीं है कि सारा तुम अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, तुम डालने लग रहे। तो भाई तुम्हारी मर्जी है, देखो मैं इसमें कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, तुम अभी भी देख के वो कर सकते। अब दूसरी चीज़ आती है यार, देखो मार्केट है बहुत ज़्यादा रिस्की है, तुम नहीं समझ पा रहे हो, और अभी तो तुम ऑप्शन ट्रेडिंग और ये करने के चक्कर में लगे हो। मैं भी लगा था बीच में, ठीक है, होप कि मेरे को इतना लॉस नहीं हुआ उसमें। मैंने शेयर भी किया अपना PNL उसका, ठीक है। जब जब मैंने थोड़ा बुद्धि से काम लिया तो मैं प्रॉफिट में भी था, बट मेरे को समझ आ गया जल्दी कि यार इतना आसान नहीं है। जब यार खुद जो सेबी है वो बोल रहा है कि 10 में से 9 गलती कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, तो फिर क्यों ही जाना यार तुम, मतलब समझ ही नहीं पा रहे हो अभी भी, तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम बैंक निफ्टी है उससे करके साल का 1000% रिटर्न निकाल लोगे। ठीक है भाई, निकाल लो, अच्छी बात है तुम्हारे लिए अगर निकाल पा रहे हो तो ज़्यादा इसको मार्केट मार्केट में नहीं घुमाते। तो तुम्हें पता चल गया कि चीज़ें क्या हुई थी, कैसे हुई थी। थोड़ा एक बार फिर से मैं तुम्हें कंक्लूजन शॉर्ट में बता देता। पहली चीज़, 1920s में डिमांड सप्लाई बहुत तगड़ी बढ़ रखी थी, लोग बोरो करके मनी और बैंक मतलब जहाँ से भी कर रहे होंगे बैंक बैंक से मार्केट में पैसा डाल रहे थे, तो जो प्राइसेस थे वो आर्टिफिशियली इन्फ्लेट हो रहे थे, कंपनी बेकार से बेकार कंपनी के भी, ठीक है। बट इसका इम्पैक्ट 8-9 साल बाद जाके हुआ, जब थोड़ी सितंबर में इकोनॉमी और मार्केट थोड़ा स्लो होना शुरू हुआ, एंड अक्टूबर में फिर फॉल सिग्नल देने शुरू कर दिए मार्केट ने। देन 24 को तुम्हें पता है थर्सडे के दिन मार्केट 12-13% नीचे गिर गया, सिंगल डे में 13 मिलियन वही स्टॉक शेयर हुए, मतलब सोल्ड हुए। एंड देन 29 अक्टूबर को फिर से मार्केट में 16 मिलियन शेयर सोल्ड हुए, और उस दिन के बाद थोड़ा मार्केट को मतलब रिकवर करने का उतना टाइम ही नहीं मिला, तो बहुत दिन तक ये चला है। तो यही रीज़न था उस मतलब क्रैश का। होप तुम्हें पसंद आया होगा चीज़ें जो भी मैंने बताई तुम्हें, एकदम फ्रैंकली, ऐसा कुछ नहीं है कि बैठ के मैं ब्लैक बोर्ड को समझा रहा हूँ कि ओ 60 मिलियन सोल्ड हेयर। तो यही था। इसके बाद यार हमारे पास है रिसेशन ऑफ 1970s। तो कुछ ऐसे हैं कि मतलब जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, बट मैंने सब लिख दिए हैं जो भी है, ठीक है, पता होनी चाहिए क्यों हुए थे क्यों नहीं हुए थे। तो यूएस के बाद हम सीधा चलेंगे चाइना पे या फिर हम जर्मनी पे। तो तुम देखेगा, तुम बता देना कौन सा पहले पढ़ना है, चाइना पढ़ना है, जर्मनी का पढ़ना। पढ़ने से मतलब है कि मैं ही बताऊँगा तुम्हें, भाई तुम्हारा। तो बढ़िया यार, अब तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो ना तो उसको शेयर कर देना, और चैनल सब्सक्राइब भी कर लिया करो, और वीडियो लाइक भी कर दिया करो, क्योंकि कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाना कि मैं तुम्हें फालतू का ज्ञान पेल रहा। तुम्हें मदद मिलेगी यार अगर तुम सच्ची में मार्केट को जानना चाह रहे हैं कुछ तो, ठीक है। तो चलो यार, और बाकी अगर तुम चाहते हो व्लॉग के साथ ही ऐड करके डाल दो तो वो भी कमेंट कर देना। तो
तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।